गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुषार राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। आज बच्चों मैं जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ उसमें आज हमने पढ़ाए थे कि एंगल्स इन लीनियर पेयर पढ़ाया था बच्चों आपको मैंने। हमने पढ़ाए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर पढ़े थे क्या बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल, फिर पढ़े थे क्या बच्चों एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो उसी का यूज करके कुछ पॉसिबल होता है नहीं होता, कुछ डायग्राम हमें ड्रॉ करनी थी तो इतनी डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है। क्या था, एक आध प्रॉब्लम हो गया था, तो इसके आगे की प्रॉब्लम हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते। बहुत बढ़िया टॉपिक। देखो बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स बच चुके थे, सेकेंड वाला चल रहा था, ठीक है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट सीधा अपन अटैक करेंगे बच्चों किसके ऊपर, 19 के ऊपर। तो सेकेंड वाला चल रहा था, फर्स्ट शायद बता के हो गया था। क्या बोल रहा था बच्चों कि सेकेंड वाला एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंटरी। क्लियर हो रहा है बेटा सभी की बातें। देखो क्या बोला, इसमें पॉसिबल है नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं वो भी बताना है ना। क्या बोल रहा है बेटा कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंटरी। ये जो इसने स्टेटमेंट बोला, क्या स्टेटमेंट बोला बच्चों कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंटरी, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने पढ़े हैं नहीं पढ़े क्या? हाँ पढ़े क्या नहीं? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस विच इज इक्वल टू क्या होता है 180। अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है तो ऐसे दो एंगल को क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लीमेंटरी एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लीमेंटरी एंगल्स। बात क्लियर हो रही? इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? सप्लीमेंटरी एंगल्स। क्लियर? तो आप क्या बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट बोला क्या? एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है। क्लियर हो रहा है? एंगल्स इन लीनियर पेयर मतलब दो एंगल तो है, कैसे है? अपोजिट तो है। क्लियर हो रहा है? सॉरी, दो एंगल तो है लेकिन कहने की बात ऐसी, वो कैसे बेटा? एडजेसेंट तो है लेकिन अनदर एंगल क्या बना रहा है तुम्हारा? एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल्स इन लीनियर पेयर। पढ़ाया था बच्चों मैंने। तो कहने की बात है, सभी लोग क्या बोल रहा है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंटरी। ये तो सरासर गलत है क्योंकि ये एंगल्स इन लीनियर पेयर है और दोनों का सम कितना आ रहा है बच्चों? 180 डिग्री आ रहा है। दोनों का सम कितना आ रहा है बच्चों? 180 डिग्री आ रहा है। अरे ये तो सरासर गलत है कि क्या बोल रहे? हमें पता है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर में वो सप्लीमेंटरी एंगल्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दोनों के एंगल का सम, क्यों बेटा? क्योंकि उनके दोनों का एंगल का सम कितना डिग्री रहता है? 180 डिग्री रहता है। ये बात आप सभी को पता है बेटा कि दोनों एंगल का सम कितना डिग्री रहता है? 180 डिग्री रहता है। क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? तो देखिए सभी लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोनों के एंगल का सम कितना रहता है बच्चों? 180 डिग्री। क्लियर? तो ये गलत है। या क्या लिखेंगे हम? ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। आंसर में इसका क्या लेंगे बेटा? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू, आपको पता है क्या कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। आप सभी को पता है बेटा कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आता है। मतलब तूने जो स्टेटमेंट बोला, आपने जो स्टेटमेंट बोला वो गलत है। वो गलत है क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होते हैं बेटा? आर सप्लीमेंटरी। कहने का मीनिंग ऐसा है कि दोनों के एंगल का सम, अभी प्रूव करके बताया था बच्चों मैंने। तो कहने की बात ऐसी है कि दोनों के एंगल का सम, बात क्लियर हो रही है? क्या बोला बच्चों मैंने कि दोनों के एंगल का सम कितना आता है? 180 डिग्री। क्लियर हो रहा है? तो ये गलत है। क्लियर हुआ? तो ऐसा सेकेंड था, ठीक है। तो चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या थर्ड वाला, फिर उसके बाद क्या देखते हैं बच्चों? थर्ड वाला। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म
अ लीनियर पेयर। क्लियर? बात ऐसी है बेटा, कहने की बात सभी लोग समझो। क्या बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो लीनियर फॉर्म नहीं होते। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी डायग्राम बन सकती है? आपसे पूछा है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आने आप सभी को पता है बेटा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आने क्या होता है, कोई भी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल का सम कितना आता है 90 डिग्री अगर आता है, कोई भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो हम कह सकते हैं कि वो दो एंगल क्या रहेंगे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो बात ऐसी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बनाते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं? हाँ पॉसिबल है। कैसा? तो देखिए मैं बनाता हूं। क्या बोल रहा है? लीनियर पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना ना, चलो बना लेते हैं। क्लियर? क्या बना लेगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला है तो बना लो कोई भी एंगल ऐसा। ये 60 और ये 30 हो गया, ये P, ये Q, ये R, ये X, ये Y और ये Z बन गया। 60 + 30 दोनों के एंगल का सम कितना बोल रहा है? 90 डिग्री आता है। दोनों लीनियर पेयर हुई है क्या? नहीं हुई है। क्लियर हो रहा है? बात सभी को समझ में आ रही है? तो ये है बेटा क्या आपका ऐसा। ठीक है, तो कहने की बात ऐसी, क्या बोला? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों के एंगल का सम कितना चाहिए? 90 डिग्री। 60 + 30 चलो करके देखते हैं। एंगल XYZ प्लस एंगल PQR, बोलो 60 + 30 कितना होता है? 90। बोलो 60 + 30 कितना होता है? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों सभी लोगों का? बात क्लियर हो रही है? तो कहने का मीनिंग दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है। लीनियर पेयर बना रहा है क्या? लीनियर पेयर मतलब दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बात सभी को समझ में आ रही? तो कहाँ का लीनियर पेयर बना रहा है? बना रहा है क्या लीनियर पेयर? बना रहा है। एक एंगल आ रहा है, सेपरेट एंगल तो है लेकिन दूसरा एंगल स्ट्रेट लाइन बनाएगा। स्ट्रेट लाइन आई क्या? स्ट्रेट लाइन में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये पॉसिबल है। तो बच्चों ये पॉसिबल है। क्लियर हो रहा है सभी का? चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? फोर्थ वाली है ना, तो फोर्थ वाली क्या स्टेटमेंट बोल रहा है बच्चों आपके पास में? फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स which are not in a linear pair, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है, चेक करते हैं। क्या बोला है? एडजेसेंट एंगल क्या चाहिए? नॉट इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो क्या बोला बच्चों? सभी लोग ध्यान सुनो। एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट इन अ लीनियर पेयर। क्लियर हो रहा है सभी का? क्या बोल रहा है कि एडजेसेंट एंगल आप सभी को पता है, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, सेपरेट एंगल्स। क्लियर हो रहा है? और लेकिन क्या नीचे बोल रहा है? लीनियर पेयर रहता है क्या? बना ले डायग्राम, सिंपल है। ठीक है, ये डायग्राम आ रही है। क्लियर? ये P, ये Q, ये R और ये S, ये एंगल। अब चेक करते हैं एडजेसेंट एंगल है क्या। देखो बच्चों सभी लोग एंगल देखते हैं PQR। यहां तक बात सभी को समझ में आई बच्चों? कहने की बात ऐसी, एंगल क्या है? PQR और एंगल क्या? PQS दिख रहा है सभी, या फिर PQR या SQP। देखो एंगल कौन कौन से? एंगल PQR एंड एंगल कौन सा? SQP। एंगल PQR और एंगल SQP में दोनों आर्म, कॉमन आर्म कौन सी बेटा? QP। कॉमन वर्टेक्स क्या? Q। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन आर्म भी है बच्चों। एडजेसेंट एंगल की सिंपल डेफिनेशन बेसिक वाली क्या बोलता है? कॉमन आर्म चाहिए। आ रहा है QP, SQP में भी और PQR में भी QP कॉमन आर्म आ रही है। अब बोलो देखो ऐसा भी ले सकते क्या? PQR PQS ऐसा भी ले सकते हैं। कॉमन आर्म QP आ रही है, कॉमन वर्टेक्स भी आ रहा है Q, लेकिन सेपरेट एंगल्स है क्या? वो भी चेक कर लेते हैं। SQP या फिर PQS ये तो केवल इतना ही है। और क्या बच्चों? PQR ये तो केवल इतना ही है। दो सेपरेट एंगल है, तो हाँ ये एडजेसेंट एंगल है। अब लीनियर पेयर बनाए क्या? मुझे बता। ये एंगल, सपोज ये एंगल अगर ऐसा आ जाता ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहा है क्या बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है? नहीं बना रहा है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है तो ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो ये एडजेसेंट एंगल आया बच्चों। ठीक है, ये क्या है आपका? एडजेसेंट एंगल आया। कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स, सेपरेट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल है। लीनियर पेयर बनाए क्या? लीनियर पेयर तो ऐसी रहती है ना,
ये एंगल तो है और दूसरा एंगल क्या बना रहा है, बात सभी को समझ में आ रही है। लीनियर पेयर बना, स्ट्रेट लाइन बना रहा है क्या यहाँ पे, कैसी पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या, एक ऐसी पूरी स्ट्रेट लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट पॉसिबल है, हम कह सकते हैं बच्चों कि ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। क्लियर हुआ? तो चलो ये था नंबर थर्ड, फोर्थ हुआ। फिर देखते हैं नंबर फिफ्थ। देखिए बच्चों, फिर देखते हैं नंबर फिफ्थ। देखो नंबर फिफ्थ क्या है, एंगल्स विच आर neither complementary nor adjacent। क्लियर? देखो क्या बोला, एंगल्स बनाना है, ना तो वो कॉम्प्लीमेंटरी चाहिए ना तो एडजेसेंट। ये पॉसिबल है? हाँ भाई ये पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, उसके पीछे रीजन देखो। बनाया एंगल मैंने, ये एंगल P, ये Q, ये R, ये X, ये Y और ये Z। क्लियर? यहाँ पे 30, यहाँ पे 120। क्लियर हो रहा है? देखो एज एंगल्स, दो एंगल है विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंटरी, दोनों का सम करो, बताओ 120 प्लस 30 कितना होता है, ये तो सर 150 आ रहा है। कॉम्प्लीमेंटरी आया क्या, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। आया क्या, देखो नाइदर कॉम्प्लीमेंटरी नहीं है। एडजेसेंट है क्या, कॉमन आर्म दिख रही क्या, कॉमन वर्टेक्स दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा है। सेपरेट एंगल तो सब दिख रहे हैं बट ना कॉमन आर्म ना कॉमन वर्टेक्स। क्लियर हो रहा है? तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है बेटा ये पॉसिबल होती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट बेटा पॉसिबल होती है। क्लियर हो रहा है? बातों को समझने की कोशिश करिए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, क्या कि एंगल्स बनाना है, एंगल्स बनाना है, ना वो कॉम्प्लीमेंटरी चाहिए, विच आर नाइदर कॉम्प्लीमेंटरी। दोनों के एंगल का सम 90 आया क्या, नहीं आया। और एडजेसेंट आया क्या, कॉमन आर्म आई, नहीं आई। कॉमन वर्टेक्स आया, नहीं आया। तो ये स्टेटमेंट पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट पॉसिबल है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। इन अ लीनियर पेयर, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर कॉम्प्लीमेंटरी, विच आर कॉम्प्लीमेंटरी। देखो क्या बोला बच्चों कि एंगल्स है क्या, लीनियर पेयर, तो विच आर कॉम्प्लीमेंटरी। अभी पढ़ाया मैंने, एंगल्स इन लीनियर पेयर, दोनों के एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आया कितना होता है, सप्लीमेंटरी एंगल। तो ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट दे रहा बोल रहा है। हाँ, इसने हमको जो स्टेटमेंट दिया सरासर गलत स्टेटमेंट है बच्चों। तो कहने का इंटेंशन सुनो, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़े है P, ये Q, ये R, ये S, यू नो PQR प्लस एंगल PQS, इसको क्यों याद हो। दोनों के एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। और आपको तो पता है कि कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आया तो वो दो एंगल कैसे एंगल रहते हैं बच्चों, सप्लीमेंटरी एंगल्स। कैसे रहते बच्चों, सप्लीमेंटरी एंगल्स। बात क्लियर हो रही है? तो कहने का इन सेंस कि सर दोनों के एंगल का सम तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, कि दोनों के एंगल का सम। बात क्लियर हो रही है बच्चों? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दोनों के एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री। तो ये कैसे एंगल हुए, सप्लीमेंटरी। और क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंटरी। ये तो सरासर गलत है कि दोनों एंगल का सम अगर 180 आता है तो वो तो सप्लीमेंटरी होते हैं, कॉम्प्लीमेंटरी होते हैं क्या, नहीं होते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि तू गलत है, क्या गलत हो, है ना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्या बोलेंगे, बिकॉज आपको पता है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, क्या बोल सकते हैं बच्चों, एंगल्स इन लीनियर पेयर आर सप्लीमेंटरी, क्योंकि दोनों के एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। क्योंकि दोनों के एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री।
तो ऐसे थे बेटा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 19 के। आपको बताना था स्टेटमेंट दिया तो ड्रॉ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जिसमें मैंने ड्रॉ किया वो पॉसिबल है, जिसमें मैंने नहीं ड्रॉ किया वो पॉसिबल नहीं है। तो आज का क्लियर टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं, ठीक है। तो आज के बाद जो भी है ना, आज का जो टॉपिक यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ, इसके बाद का जो भी रहेगा वो अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।